करीब से दिखाएं। हाँ, आगे हैं जबरदस्त। तो शाखे गुल झुक के चमन में जो जरा सीधी हुई, आंख में खिंच गया नक्शा तेरी अंगड़ाई का। गुल अली साहब और शाखे गुल जी झुक के चमन में जो जरा सीधी हुई, ऐसी ये पहले अंगड़ाई में ऐसे जाया जाता है। हाँ, पहले फिर वो खैर दी मक्का वही बैटरी शादी की जी मलिक साहब, अब हम कहाँ पहुँच गए? हम ये मेरा बताएंगे। मूसा खान न्याजी संजर खैर, जो हमारे वैसे तो हम भाई एक दूसरे को बोलते हैं, लेकिन वो हमारे मामू हैं। यानी मेरी दादी इनकी फूफी थी। सही। ये संजर खैर, ये उनका बाग है जी। अच्छा, ये चलो करीब से दिखाएंगे। हाँ, आगे हैं जबरदस्त। खान साहब आगे हैं। ये मूसा खान नंबरदार बहुत अजीम इंसान है। रानाई ने इंगड़ाई पे शेर है। वाह। कदे मौजू की जो हद रखी थी रानाई ने, उसको दो हाथ बढ़ाया तेरी अंगड़ाई ने। क्या शाखे गुल अली साहब और शाखे गुल जी झुक के चमन में जो जरा सीधी हुई, ऐसी ये पहले अंगड़ाई में ऐसे जाया जाता है। हाँ, फिर वो जो हसीना या जो भी है, हाँ, वो बाद में फिर ऐसे जब करती है ना, तो शाखे गुल झुक के चमन में जो जरा सीधी हुई, आंख में खिंच गया नक्शा तेरी अंगड़ाई का। वाह। हजारों शाखें अदा से लचकी, हुआ न तेरा सा लौच पैदा। वाह। शफक ने कितने ही रंग बदले, मिला न रंगे शबाब तेरा। माशाअल्लाह, वाह। Zali uslakana makshe. बारून झाम ज्यादा बारी हुई है और कल जरा झाम में इसको आया नुकसान कर लो। इतने हो सुल्तान खैल से तकरीबन 6-7 किलोमीटर फासला तय करने के बाद अभी हम पहुँचे हैं खासा बाबा बगदादी साहब के मज़ार के बिल्कुल करीब। मज़ार ऊपर पहाड़ी पे बना हुआ है। यहाँ से मज़ार की सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं और काफ़ी हाइट तक जाती हैं। ये लंबी सीढ़ियाँ हैं, 2-3 जगह बैठ के थोड़ा सा सांस लेना पड़ता है क्योंकि बंदा थक जाता है। बहुत हाइट पे है मज़ार, ये पहाड़ की चोटी पे बना हुआ है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे पहुँच के बस एक काफ़ी ऐसी तारीफ हो जाती है क्योंकि एक तो ये फ़कीरों का मज़ार है, अल्लाह के वलियों का मज़ार है, और फिर इतनी हाइट, इतनी खूबसूरत जगह पहाड़ों के दामन में इंसान का रूह खुश हो जाता है। मज़ार के अंदर चलते हैं, फातिहा ख़्वानी करते हैं।
मज़ार की अभी तामीर जारी है। बस जो अकीदतमंद हैं वो तामीर में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा ख़र्च हो रहा है जहाँ पे तामीर पे, इतनी हाइट पे ये मटेरियल पहुँचाना। और ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ये मला खैर है, ये सारा मला खैर का इलाका है। यहाँ दूर दूर तक आबादी फैली हुई। एक खूबसूरत सी मस्जिद भी मज़ार के दामन में बनी हुई है। मतलब तमीद मुझे बांधनी पड़ेगी जी कि मेरे जो 3rd ईयर और 4th ईयर के जो वो प्रोफेसर थे ना, जी जी, वो मेरे मायानाज शायर यानी इकबाल के पाया के शायर। अच्छा, हाँ, क्या बात, वो फैज अहमद फैज वाह, 3rd ईयर और 4th ईयर में बहुत हमारे उर्दू के वो प्रोफेसर थे। और जो भी रात को कलाम वो लिखते थे, सुबह आकर हमारी फरमाइश होती थी कि सर सुनाएं पहले। आप फैज अहमद फैज के शागिर्द हो? जी हाँ, हाजी अब्दुल्ला हारून 71-72 की बात। बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, बहुत बड़ी शख्सियत हाँ। का नाम आपने लिया है। तो उन्हीं का ये कुछ कलाम इतना सुना देते मैं उन्हीं का कलाम सुनाता हूँ। जी, और बहुत धीमे उसके ये अपना 3 पीस पहनते थे, अपना ये शॉर्ट कट यहाँ बुशर्ट उनकी, और वो चाइना रूस टाइप बहुत धीमे होते थे। जी, जी, जी। तो और कलाम तो उनके बहुत मुझे आते हैं, लेकिन मैं उनकी एक गजल है जो मुझे बहुत पसंद है जाती तौर पर। मैं वो आपको आपकी नजर करता हूँ जी। गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले। फैज अहमद फैज की ये गजल मेहदी हसन ने कमाल करके दिखाई गजल है। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, जो कुए यार से निकले तो कुएदार चले, क्या बात। गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चली, हमारे अश्क तेरी आक़िबत संवारे चली, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले। फैज आपको अल्लाह ताला गरीब की रहमत करे। आमीन आमीन।